प्रिय प्रतिभागियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अफसरनामा के 12वें एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम आगामी 71वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा जो कि 13 सितंबर को होना है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 100 सवालों के जवाब आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और ये 100 सवाल के लिए मात्र मैं आपसे 20 मिनट का समय लूँगा। तो 20 मिनट में फास्ट रिवीजन के लिए आपके समक्ष 100 सवाल और उसके जवाब प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए फटाफट रिवीजन में फटाफट सवाल पर। आज का पहला सवाल है, भारत सरकार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया एआई समिट का आयोजन कहां किया गया। यानी भारत सरकार द्वारा ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट का आयोजन कहां किया गया। तो आइए आंसर देखते हैं। तो आंसर हो गया नई दिल्ली। नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल समिट आयोजित किया गया। दूसरा सवाल, तो मेघालय में आयोजित सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ। नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण किन 2 देशों के बीच। आंसर हो गया भारत और मंगोलिया के बीच। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तब तक आप आंसर सोचने का प्रयास करिए। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई का निर्णय लिया गया। आपको जानना चाहिए कि मेडिकल की पढ़ाई जो है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है, लेकिन अब हिंदी मीडियम में ही होगा और इसका शुरुआत हो चुका है। ठीक है, तो ये है बिहार। इसका उत्तर है बिहार। अगला सवाल चलिए, जून 2025 में किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। किस राज्य ने। ठीक है, तो बिहार। बिहार इसमें प्रथम स्थान पर रहे हैं। अगला सवाल, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ जो कि मूंगों की चट्टान होती है, तो किस राज्य में होगा। तो महाराष्ट्र। समुद्र के किनारे है जो राज्य बसा हुआ है, वहीं पर होगा, तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट, 3 जून 2025 को भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई। चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई। ठीक है, तो ये हो गया कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा, यानी 2 स्टेशन कटरा से बांद्रा के बीच शुरू किया गया। कटरा कहाँ है, तो वैष्णो देवी के पास का स्थान जहाँ तक रेल जाती है, तो वो कटरा जम्मू कश्मीर में है और बांद्रा जो कि मुंबई में है, तो इन्हीं 2 स्टेशनों के बीच। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का क्या नाम है। ठीक है, पहला जो है सरकार द्वारा जो फंडिंग किया जाएगा उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, LLM का क्या नाम है, तो भारत जेन। इसका नाम क्या होगा, भारत जेन। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। 21 मई 2025 को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है। यानी पूरी तरह से जो इफेक्टिव लिटरेसी वाला राज्य है, ठीक है, पूरी तरह से पढ़ा लिखा राज्य, तो वो कौन सा है, तो मिजोरम। ठीक है, इस मामले में एक और स्टेट का नाम आप पढ़ते होंगे, केरल। ठीक है, तो केरल, लेकिन जो है पहली तरह से यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कार्यात्मक साक्षर। ठीक है, तो ये होगा मिजोरम। अगला सवाल चलिए, मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश। कुल 2397। आपको पता होना चाहिए गंगेटिक डॉल्फिन भी है जो कि बिहार में भागलपुर में उसके लिए एक सेंचुरी का भी स्थापना की गई है ना, गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। लेकिन ये उत्तर प्रदेश होगा और कुल जो है 2397 रिवर डॉल्फिन यहाँ पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन है। यानी दिन के समय में दिन में जितना बिजली खपत होता है वो पूरी तरह से सोलर एनर्जी से ही संचालित होने वाला पहला जिला कौन सा है। ठीक है, तो ये हो गया दीव। दीव कहाँ है, दमन एवं दीव।
ठीक है, दमन एवं दीव और नगर हवेली, ये दोनों दो केंद्र शासित प्रदेश था, दोनों को मिला दिया गया है। ठीक है, तो दमन और दीव। ठीक है, अब आ जाइए, भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन है? यानी अमेरिकी विश्वविद्यालय का यहाँ कैंपस खुला है भारत में, तो वह कौन सा अमेरिकी विश्वविद्यालय है जो कि स्वतंत्र परिसर स्थापित किया, यानी किसी के साथ टाई अप नहीं किया है, अकेले किया है? तो वो हो गया इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वह अमेरिकन यूनिवर्सिटी है जिन्होंने स्वतंत्र रूप से भारत में अपना कैंपस स्थापित किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल आइए, मई 2025 में बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, आसान सा सवाल है, और ये सवाल, ऐसे सवाल भी बीपीएससी में आ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और आ सकता है, एकदम 90% संभावना आ सकता है। तो इसका उत्तर होगा गया जी। ठीक है, गया जी का नाम क्यों बदला गया है ये आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल में हम चलते हैं, हाल ही में किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया? यानी पूरी तरह से जो भिक्षावृत्ति करने वाले हैं, जो वेगर्स लोग हैं, तो उसको मुक्त किया गया है। किस शहर को किया गया है? ये है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश का बहुत ही हाईटेक सिटी है, और यहाँ की काफ़ी कुछ कला विरासत इसको खास बनाती है, शहर की संरचना, यहाँ के लोग। तो इंदौर से अब भिक्षावृत्ति पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल आइए, हाल ही में किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क, ठीक है, जिसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, GNAFCC में शामिल किया गया? ठीक है, किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया? तो कौन सा शहर होगा? कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ है? तो केरल में है। केरल राज्य में कोझिकोड शहर है। तो यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक अच्छा वातावरण के कारण, यहाँ के लोगों की अच्छी जीवन शैली के कारण इसे शामिल किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हाल ही में सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना? ठीक है, त्रिपुरा स्टेट का पहला हरित गांव कौन सा बना जहां की सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी और स्वच्छ जल की उपलब्धता होती है? तो ये जिला है रंगाचेरा। रंगाचेरा, त्रिपुरा का रंगाचेरा जिला। अगला सवाल, नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तटरेखा की लंबाई हमेशा रिवाइज होते रहता है। ठीक है, तटरेखा की लंबाई पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हुआ, समय समय पर रिवीजन हुआ, और अब जो है फिर से जो नया रिवीजन हुआ तो तटरेखा की लंबाई का निर्धारण फिर से किया गया है। ठीक है, तब कितनी हो गई है? तो अब हो गई है 11,098.81 किलोमीटर। ये नया है, और इसको आप ध्यान से देख लीजिए चूंकि ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आ जाइए, किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की? किस राज्य ने, किस स्टेट ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की? तो चलिए उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ट्रांसमीडिया मनोरंजन केंद्र स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला सवाल आइए, वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है, जो पार्लियामेंट्री एस्टिमेट कमिटी होता है तो उसका अध्यक्ष किसे चुना गया? ये काफ़ी पॉपुलर सवाल है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। संजय जायसवाल को चुना गया है। सवाल है, अप्रैल 2025 में देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया? ठीक है, अप्रैल 2025 में देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया? तो उत्तर हो जाएगा गाजियाबाद नगर निगम। गाजियाबाद जो कि दिल्ली के पास है, यूपी में है, तो उसके द्वारा जारी किया गया है। सवाल है, भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है? भारत का पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है? विजिंगजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। ठीक है, विजिंगजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पहला कंटेनर शिपमेंट बंदरगाह बना है। क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो अमरावती में स्थापित किया जा रहा है। अगला सवाल आ जाइए, भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन
सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, 23rd लॉ कमीशन। तो लॉ कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप देख लीजिए, इसका उत्तर जान जाइए। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। ठीक है, दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जो कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, तो उन्हें नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया? आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया। उत्तर देखते हैं, उत्तर क्या होगा? तो उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। अब देख लीजिए, इन सब सवालों का उत्तर एक कॉमन सेंस के भी आधार पर लिया जा सकता है कि जहाँ जहाँ जिस पार्टी की सरकार है और वहाँ के मुख्यमंत्रियों के जो आप सुन रहे होंगे बयान, तो उसके आधार पर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ किस प्रकार का योजना चलाई जा सकती है। ठीक है, तो उत्तराखंड होगा। अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित किया गया किस राज्य में? ठीक है, तो राजस्थान। कुल 275 स्टेशन स्थापित किया गया। ठीक है, यदि आप जैसलमेर से जयपुर की तरफ आएंगे तो रास्ते में बहुत सारे आपको सोलर प्लांट मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। मार्च 2025 में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई? ठीक है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर भी उस पर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सौर ऊर्जा निर्माण शुरू की गई है। ठीक है, तो ये हो गया सूरत, गुजरात में। ठीक है, आंसर हो गया सूरत, गुजरात। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, मार्च 2025 में भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की? ठीक है, सांकेतिक भाषा शुरू की। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, तो पंजाब। ठीक है, अगला सवाल आइए। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा बिचौली हप्सी, जो कि इंदौर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में पड़ता है बिचौली हप्सी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। 22 फरवरी 2025 को भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? 22 फरवरी 2025 को भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? उत्तर हो जाएगा लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आइए। तो अगला सवाल है, जनवरी 2025 में गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल 32.78 हेक्टेयर किसे घोषित किया गया? तो उत्तर इसका देखते हैं, इंग्लैंड मैंग्रोव गुंदरी स्थल कच्छ, गुजरात। ठीक है, इंग्लैंड मैंग्रोव जो है नाम है, जो कि स्थल पड़ता है गुजरात के कच्छ में। अगला सवाल आ जाइए। तो किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव जैव बैंक स्थापित किया गया है? किस चिड़ियाघर में पहला जो है वाइल्ड लाइफ बायो बैंक स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा पहाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, पहाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? 76वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये प्राणबो सुबिनयातो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला सवाल आ जाइए। तो किस राज्य को 21 नवंबर 2024 को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी समुद्र तट से लगने वाले राज्यों में यह पुरस्कार दिया गया, तो यह है केरल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आ जाइए। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया? छत्तीसगढ़ के किस जिला को है ना सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर बस्तर। उत्तर, जो कि बस्तर जिला है, जंगलों से घिरा हुआ जिला है, तो उसका कांकेर नामक जगह में। नेक्स्ट आ जाइए। 30 सितंबर 2024 को किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माता यानी गौ माता का दर्जा दिया? किस राज्य ने जो देसी गाय है उसको राज्य माता का दर्जा दिया? ठीक है, तो ये हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी प्रदान की? सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने
कौन सा यूनिवर्सिटी में जो वैदिक है ना, यानी वैदिक काल के कुछ चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए 3 डायमेंशन म्यूजियम बनाने की मंजूरी प्रदान की है? उत्तर हो जाएगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस। ठीक है, वाराणसी में एक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहीं पर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की? लद्दाख में एक ही जिला है, जो कि पहले जम्मू एंड कश्मीर का एक जिला हुआ करता था। लद्दाख सबसे बड़ा जिला देश का हुआ करता था, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो उसमें अब नए जिले बनेंगे। कितने जिले बनेंगे लद्दाख में? तो लद्दाख में कुल 5 जिले बनेंगे, और 5 जिला का नाम क्या होगा? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। ये याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 क्या है? जास्कर, जास्कर श्रेणी हम लोग पढ़ते हैं उत्तर में। ठीक है, तो द्रास सेक्टर है, साम, नुब्रा और चांगथांग। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपदा जोखिम प्रबंधन, ठीक है, जो डिजास्टर है उसका जोखिम को प्रबंधन करने के लिए बीमा समाधान, देश का पहला राज्य कौन सा है? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड आपदा से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नेक्स्ट आ जाइए। तो जुलाई 2024 में भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ पर प्रारंभ किया गया? भूतापीय मतलब जो सूर्य की रोशनी से जो धरती गर्म होता है और उस गर्मी से मतलब ऊर्जा निर्माण करने की जो प्रक्रिया है उसको भूतापीय विद्युत परियोजना कहा जाता है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये पुग्गा घाटी जो कि लद्दाख में है। ठीक है, तो वहाँ पर किया गया। अगला सवाल आ जाइए। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? ठीक है, नाम बदलने का भी प्रक्रिया जोरों पर है। तो क्या नाम बदला गया? गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। ठीक है, नाम बदल दिया गया, हॉल को मंडप कर दिया गया, क्योंकि जो पहले के ज़माने में जो हमारे मंदिरों में मंडप होते थे तो बाद में अंग्रेज लोग आए तो उसी को हॉल कहने लगे, जो लंबा चौड़ा बैठने का जगह होता था। ठीक है, तो गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। जुलाई 2024 में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? जो कम्युनिटी रेडियो है वो 500वां शुरू हो गया। कहाँ पर हो गया? तो आइजोल, मिजोरम के आइजोल में ये प्रारंभ किया गया। ठीक है, अगला सवाल चलिए। तो 24 जून 2025 को जारी सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो कौन सा स्थान है? 99वां स्थान। बहुत पुअर पोजीशन है, इसको थोड़ा सा और हम लोगों को मिलके बेहतर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आ जाइए। जून 2025 में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक है, उनके द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट सवाल आ जाइए। 29-31 मई 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, ये पृथ्वी की बचाने की जद्दोजहद है। ठीक है, चूँकि क्लाइमेट चेंज का असर देख रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो इसके लिए जो इसके संरक्षण यानी इसके बचाव के लिए जो हाई लेवल का जो मीटिंग हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो ये हुआ दुशांबे, जो कि तजाकिस्तान की राजधानी है। मध्य एशिया का देश है तजाकिस्तान, तो उनमें से एक देश है तजाकिस्तान। मध्य एशिया में कई देश हैं, जैसे तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। मई 2025 में किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 जारी किया? ठीक है, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी जोर है, तो उसका जारी किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो कि परमाणु ऊर्जा के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का मॉनिटरिंग करता है और उसकी देखभाल करता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है? ठीक है, यानी बलूचिस्तान में असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला। ठीक है, पाकिस्तान में कुछ ही लोग गिने चुने हिंदू बच गए हैं, तो वो भी इस पद पर पहुंची है बलूचिस्तान में, तो उनका नाम है कशिश चौधरी। ठीक है, कशिश चौधरी असिस्टेंट कमिश्नर बनी है बलूचिस्तान में। नेक्स्ट सवाल आ जाइए। 16-18 मई 2025 के बीच
सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? सागरमाथा, एवरेस्ट की चोटी को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, तो उसका संवाद कहाँ शुरू किया गया? तो ये काठमांडू में। नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे प्रश्न को आप भाव समझकर भी इसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, तो सागरमाथा संवाद कहाँ होगा? काठमांडू में। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, इंडियन फॉरेन ट्रेड इंस्टीट्यूट अपना पहला विदेशी संस्थान कहाँ स्थापित करेगा? तो दुबई में। दुबई में बहुत सारे इंडियन एक्टिविटीज़ होते हैं, तो दुबई में यह स्थापित किया गया। नेक्स्ट आ जाइए। मई 2025 में पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया? क्रिप्टो करेंसी है, जो कि एक वर्चुअल करेंसी है। इसको लेकर पूरे देश विदेश में संशय की स्थिति रहता है, लेकिन कुछ कुछ देश इसे अपना भी लिया है। भारत में अभी कोई ऐसा कुछ विशेष रणनीति नहीं बनी है। तो चलिए, क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया? तो भूटान ने, है ना, यानी भूटान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो चलिए इस एपिसोड का आज का अंतिम सवाल लेते हैं, और ये सवाल है 20 से 22 मई 2025 के बीच विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन, और इसका उत्तर हम देखते हैं। रॉटरडम, नीदरलैंड। नीदरलैंड जिसे कि हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और यूरोप का यानी पश्चिमी यूरोप का देश है, तो रॉटरडम में, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है, वहाँ पर आयोजित किया गया। आशा है आप सभी को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर जो है आपको इससे फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत कम समय में हमने 100 प्रश्नों को, और चूँकि बहुत कम समय में हमने 100 प्रश्न, करंट अफेयर्स के एक्सक्लूसिव 100 प्रश्न और उसके उत्तर को आपके समक्ष रखा, और अगर इससे आपको फ़ायदा हुआ है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अपने मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए। आज का सेशन मैं एक स्लोगन के साथ समाप्त करना चाहूँगा। प्रत्येक असफलता हमें यह बतलाती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं की गई है। अर्थात अगर आप अपना तन मन धन अर्पण करते हुए किसी कार्य में सफलता प्राप्त होने के लिए लग जाते हैं, तो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, और ज़रूर मिलेगी। लेकिन क्या करते हैं कि हम लोग किसी कार्य को ठान तो लेते हैं, लेकिन शुरुआती बाधा और विघ्न आने के बाद उसे छोड़ देते हैं, या फिर हमारी निरंतरता में कमी हो जाती है, या फिर हमारे जोश और जुनून में कमी हो जाता है। हम उसके लिए स्किल्स नहीं सीखते हैं, हम उसके लिए मार्गदर्शन नहीं लेते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, और यही कारण है कि सफलता में कमी रह जाती है। इसलिए अगर सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से किया जाए तो असफलता कभी नहीं मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।